राम राम, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। प्रदेश भर में बढ़ा ई वाहनों का चलन। लगभग 1,81,273 ई वाहनों का पंजीकरण। 77,000 से ज्यादा नॉन कमर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 1 लाख से ज्यादा कमर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। प्रदेश सरकार का चार्जिंग स्टेशन पर काम भी चल रहा है। 200 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। तो हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन लगातार बढ़ रहा है। जुलाई के पहले सप्ताह तक प्रदेश में 1,81,273 इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण हो चुका है। इनमें 77,067 गैर परिवहन और 1,04,206 परिवहन श्रेणी के वाहन शामिल हैं। सबसे ज्यादा ई वाहन गुरुग्राम में पंजीकृत हुए हैं। इसके बाद पानीपत और फरीदाबाद 14,981 का स्थान है। राज्य सरकार ईवी चार्जिंग स्टेशन और चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार पर काम कर रही है, जिससे भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है। फिलहाल हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर एक शोरूम कीमत पर 20% तक की छूट मिलती है। तो पिछले 5 साल का ये रिकॉर्ड हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कहां पर, किस शहर में क्या स्थिति ई वाहनों को लेकर है, बिक्री किस तरीके से, किस शहर में कितने ई वाहनों की हुई है, जिसको लेकर सरकार लगातार आगे काम कर रही है और फोकस किया जा रहा है कि कैसे चार्जिंग स्टेशंस को, इसकी चेन को बढ़ाया जा सके, इसमें तेजी से काम किया जा सके ताकि लोगों का रुझान ई वाहनों की तरफ और बढ़े और इसकी बिक्री में बढ़ोतरी हो। तो ईवी के लिए योजनाएं क्या है, देखिए 1,513 करोड़ रुपए की लागत से ई बसें चलेंगी। इसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में ये ई बसें चलेंगी। 200 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। दोपहिया वाहन की खरीद पर 100 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन मिलेगा। पुराने ईंधन वाहनों को ईवी में बदलने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये ईवी के लिए योजनाएं हैं ताकि लोग प्रेरित हों। 45 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, ई वाहन खरीद पर पंजीकरण शुल्क में 100% की छूट दे रही है सरकार। 30 लाख तक का ई वाहन खरीदने पर राहत है। 30 लाख से ज्यादा के ई वाहन पर 50% की छूट है और सरकार का हरित क्रांति की ओर यह बड़ा कदम माना जा रहा है। तो ये बड़ा तोहफा है सरकार का, हरित क्रांति की ओर यह बड़ा कदम है। इसी प्रकार ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। मार्च में जब 2026 में विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए मैंने घोषणा की थी कि मोटर वाहन कर में 20% की छूट को बढ़ाया जाएगा। इस घोषणा को पूरा करते हुए आज मंत्रिमंडल ने 30 लाख रुपए तक के एक्स शोरूम मूल्य वाले 2, 3 और 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के नए पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में 100% छूट देने की प्रस्ताव को मंजूरी की है। चंडीगढ़ से साक्षी शर्मा लाइव जुड़ गई हैं इस वक्त हमारे साथ। संवाददाता साक्षी, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कैसे लोगों का रुझान ई वाहनों की तरफ बढ़े, इसको लेकर फोकस है। क्या कुछ और अपडेट है सरकार की इस योजना को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ईवी को लगातार बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है और
लगातार इसके जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के पंजीकरण है वो पिछले कुछ समय में एकाएक बढ़े भी हैं। लोग काफी ईवी को अपना रहे हैं और खासतौर से मेट्रो सिटीज में गुरुग्राम की अगर बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपने नए ईवी वाहनों का जो पंजीकरण है वो करवाया है। अगर जुलाई के पहले सप्ताह की बात करें तो पहले सप्ताह में ही लगभग 2 लाख ईवी वाहनों का जो पंजीकरण है वो हुआ है। इसमें जो गैर परिवहन के वाहन है वो लगभग 77,000 है और जो परिवहन के वाहन है वो लगभग 1,04,000 की संख्या में है। तो कुल मिलाकर ये जो आंकड़ा है ये काफी अच्छा है और सरकार भी काफी रियायतें जो है वो ईवी को स्थापित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें, इसके लिए लगातार सरकार के द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। और इसमें 200 से ज्यादा जो चार्जिंग स्टेशन है, क्योंकि अगर लोग ईवी वाहनों को अपनाएंगे, अगर ईंधन वाले वाहनों से ईवी पर जाएंगे तो जाहिर तौर पर लाजमी है कि चार्जिंग स्टेशन जो है वो भी समय समय पर उन्हें चाहिए होंगे। पूरे अगर जीटी रोड बेल्ट की बात करें, हरियाणा में अलग अलग शहरों में बात करें तो 200 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन जो है वो स्थापित किए जाएंगे। ईवी वाहनों को लेकर बड़े फैसले जो हैं वो सरकार की तरफ से लिए गए हैं, जो कि हाल ही में कुछ दिनों पहले हुई कैबिनेट में लिए गए हैं, जिसका मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्णन भी किया था। वहीं इसी के साथ साथ ईवी वाहन को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है और न सिर्फ जो लोगों की पर्सनल व्हीकल्स है बल्कि जो सरकारी बसेस हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक बसेस ज्यादा से ज्यादा परिवहन विभाग के बेड़े में हो, इस पर भी गवर्नमेंट जो है वो लगातार काम कर रही है, चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रही है। वहीं इसी के साथ साथ लोग अगर अपने पुराने ईंधन वाहनों को ईवी वाहनों में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको लेकर भी काफी सब्सिडीज जो है वो दी जाती है। एक शोरूम प्राइस के ऊपर भी सब्सिडीज जो है वो दी जा रही है। अगर अपने पुराने BS3 BS4 जो वाहन है उन्हें अगर स्क्रैप करवाते हैं तो उसमें भी सब्सिडी दी जाती है। नए अगर ईवी व्हीकल का आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसमें भी आपको रियायतें दी जाती है। तो सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह से ईवी को प्रोत्साहित करने के लिए कई सारी योजनाएं लेकर आ रही है। चार्जिंग स्टेशन भी लोगों की सहूलियतों के लिए स्थापित कर रही है और इसका ही जो एक रिजल्ट है कह सकते हैं कि वो देखने को मिल रहा है कि लोग भी ईवी वाहनों में दिलचस्पी ले रहे हैं। और जुलाई माह के जो पहले सप्ताह के आंकड़े हैं उसमें काफी लोगों ने हरियाणा में अब ईवी को अपनाया है और सरकार की जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लेकर नीतियां हैं, क्योंकि इससे हमारा जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रहता है, वायु प्रदूषण जो है वो कम से कम होता है, ईंधन वाले वाहन अगर कम चलते हैं और इसी के साथ साथ ईंधन की बचत भी होती है। तो सरकार ने, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने, क्योंकि 2047 का जो उनका विजन है उसके लिए उन्होंने यही माना है कि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वाहन अगर चलेंगे तो ईंधन की भी काफी ज्यादा बचत होगी और पर्यावरण का संरक्षण जो है वो भी किया जा सकता है। जी साक्षी, चार्जिंग स्टेशन को भी डेवलप किया जा रहा है और ये क्या अब तक एक बड़ी समस्या रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लोग ईवी लेना पसंद इसलिए नहीं अब तक करते थे क्योंकि चार्जिंग स्टेशंस की दिक्कत उनको रहती थी, और अब ये मानेंगे कि हरियाणा में अगर इनको विकसित किया जाएगा तो शायद और ज्यादा इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी ईवी की बिक्री में। बिल्कुल, देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की ये योजना है कि 200 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस जो है वो आने वाले समय में पूरे हरियाणा में अलग अलग जगहों पर स्थापित किए जाने हैं। तो ऐसे में चूंकि जब बजट भी आया था नायब सैनी सरकार का, तो उस बजट में भी ईवी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए करोड़ों रुपए का जो बजट है वो संरक्षित रखा गया था और इस पर लगातार सरकार काम भी कर रही है। कई चार्जिंग स्टेशन क्योंकि बिल्कुल साक्षी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो गुरुग्राम हरियाणा का ईवी कैपिटल बना है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा ई वाहन दौड़ रहे हैं। सरकार 20% तक की छूट भी दे रही है। ये सरकार प्रोत्साहित कर रही है लगातार और गुरुग्राम देखिए हरियाणा का ईवी कैपिटल बन गया है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहन दौड़ रहे हैं। सरकार 20% तक छूट भी दे रही है ताकि लोग और आगे आए ई वाहनों को खरीदने के लिए। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों की रफ्तार अब तेज होती नजर आ रही है और सबसे ज़्यादा ईवी गाड़ियां गुड़गांव में दौड़ रही हैं। इसी बात को जानने के लिए हमारे साथ गुड़गांव के लोग हैं। इनसे जानते हैं कि क्या पेट्रोल डीजल वाहन छोड़कर अब लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपना रहे हैं। इसके लिए हम बात करते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से सरकार अब ईवी को लेकर बढ़ावा दे रही है, हरियाणा सरकार ने 20% तक की सब्सिडी भी इसको लेकर के दी है, कैसे देखते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य? इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य बहुत अच्छा है। मेरे पास भी पहले 2 वाहन थे जिसको मैंने एक को डीजल को चेंज करके इलेक्ट्रिक पे ले आया। उससे बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ता है। जो हमारा खर्चा है 10% रह गया है, पहले से 10% रह गया है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस ईवी की, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे ले रहे हैं
और जो सब्सिडी से हरियाणा में सब्सिडी से लोगों को और फ़ायदा मिलेगा, लोग और ज़्यादा वाहन लेंगे। तो लगता है कि आम जनता अब ईवी को अपनाने के लिए तैयार है। बहुत जनता तैयार है, बहुत जनता तैयार होगी ईवी को अपनाने में, क्योंकि इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम है। तो सरकार को क्या प्रयास करने चाहिए और ज़्यादा इसको बढ़ावा के लिए, क्योंकि अभी हरियाणा सरकार ने 20% तक की भी सब्सिडी दी हुई है इस पे EV व्हीकल पे। ये बहुत अच्छा स्टेप है हरियाणा सरकार का, जो इन्होंने सब्सिडी दी। लोग पहले क्या कर रहे थे, दिल्ली से गाड़ियां खरीद के, क्योंकि वहाँ पे दिल्ली पे कोई टैक्स नहीं है, इसलिए गुड़गांव हरियाणा के लोग दिल्ली से गाड़ियां खरीदते थे और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराते थे। अब लोग यहाँ पे ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक वाहन लगता है कि अब लोगों की पसंद बन रहे हैं? बिल्कुल बन रही है जी। आपके पास भी गाड़ी है? बिल्कुल जी, ईवी है। जो खर्चे हैं जो है बिल्कुल कम हो गए हैं, जितना घूमो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे पहले पेट्रोल और डीजल के वाहन आप चलाते थे, तब क्या आप मानते थे गाड़ी चलाते समय, और अब ईवी का जो व्हीकल आप चलाते हैं, क्या फर्क नजर आता है? फ़र्क बहुत है, जहाँ जाना हो कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाओ और कितना भी ट्रैवल करो, बढ़िया कोई कंफर्टेबल गाड़ी है। तो लेकिन चार्जिंग सिस्टम आपको लगता है कि इनफ होता है जहाँ भी आपको जाना हो? हाँ, अगर आपने बड़ी बैटरी वाली ले रखी है या डिपेंड है आपकी रनिंग कॉस्ट कितनी है, रनिंग कितनी है डेली, उस हिसाब से अगर आप लिए अपनी गाड़ी तो बिल्कुल हर जगह सही चलती है गाड़ी। लगातार हरियाणा सरकार इसको लेकर बढ़ावा दे रही है। हाल ही में 20% तक की हरियाणा सरकार ने इसको लेकर सब्सिडी भी दी है। आपको लगता है कि अब लोग और ज़्यादा ईवी व्हीकल खरीदेंगे, और ईवी व्हीकल खरीदने से क्या क्या फ़ायदे आप देखते हैं? बिल्कुल खरीदेंगे लोग। लोगों की सब्सिडी अगर सरकार प्रमोट करेगी तो सब्सिडी का बेनिफिट लोग उठाएंगे ही उठाएंगे। पेट्रोल पे अगर किसी को 2-2.5 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता है और ईवी पे नहीं देना पड़ेगा तो वो ऑब्वियसली जाएंगे ही जाएंगे ईवी की तरफ। और ईवी के काफ़ी फ़ायदे हैं, रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम है जैसे कि बताया अभी आपको, और रेंज का भी ऐसा इशू नहीं है। लोकल में बहुत अच्छी रेंज चल जाती है, 2 दिन 3 दिन तक एक चार्ज में गाड़ी चल जाती है, बहुत अच्छा। क्या आपको लगता है कि जो चार्जिंग स्टेशन है वो अभी पर्याप्त है? हाँ जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, चार्जिंग स्टेशन का ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर किसी ने कोई आज की डेट में दिल्ली से मुंबई भी जाना है तो भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड होकर जा सकता है। तो आप भी ईवी व्हीकल को लेकर ज़्यादा आकर्षित हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब आपने क्या पेट्रोल डीजल के वाहन छोड़ दिए हैं या ईवी? एक वाहन डीजल का है और एक वाहन इलेक्ट्रिक का रखे हुए हैं। क्या फ़र्क नज़र आता है जब आप ईवी व्हीकल चलाते हैं और पेट्रोल डीजल चलाते हैं? राइड क्वालिटी में बहुत फ़र्क आता है, बिल्कुल स्मूथ होती है, साइलेंट होती है ईवी कंपैरेटिवली डीजल पेट्रोल की गाड़ी। देखिए बिल्कुल, आप भी बताइए कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि गुड़गांव की सड़कों पर आजकल ईवी व्हीकल ज़्यादा दिख रहे हैं, आप भी क्या मानते हैं कि ईवी व्हीकल चलाने से जो अन्य जो पेट्रोल डीजल के वाहन है उसमें कितना आप देखते हैं? ईवी व्हीकल का सबसे अच्छा फ़ायदा है सर, एक तो इकोनॉमिक पड़ते हैं कि टैक्सेशन बच जाता है, फिर लोग बागों की पॉकेट में जो इशू बनता है वो कम हो जाते हैं, कि जो पेट्रोल डीजल पे स्पेंड करते हैं वो कम हो जाते हैं। बस इसका सरकार को प्रयास ये करना चाहिए कि लोगों की सब्सिडी टाइम पे मिल जाए, चार्जिंग स्टेशन बेहतर हो, कि लोग बाकी कनेक्टिविटी पे इजीली एक्सेस हो जाए, या कि उससे क्या जब आदमी निकलता है या कोई वाहन लेके निकलता है तो चार्जिंग के सबसे ज़्यादा इशू होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में चार्जिंग का अच्छा होना चाहिए, सर्विस स्टेशन इजीली अवेलेबल होने चाहिए, और जो गाड़ी मैन्युफैक्चर होके आ रही है उन्हें मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक रन कर पाए एक बार चार्ज होने के बाद। जैसे हम पेट्रोल डीजल के वाहन चलाते हैं, पेट्रोल और ये डीजल भरवा लेते हैं तो एक बारी में टंकी फुल करा के चले जाते हैं। अब ईवी व्हीकल हैं, ईवी व्हीकल चार्जिंग चलाते हैं तो लगता है कि रनिंग है वो काफ़ी होती है जितना हम लोग? नहीं, काफ़ी तो नहीं होती, क्योंकि इनकी एक लिमिट होती है। पेट्रोल डीजल में तो क्या है कि इंसान ने अगर पेट्रोल टैंक फुल करा लिया तो उसकी टंकी तो कहीं पर भी वो स्मूथली जो है दोबारा फिलअप कर सकता है। मगर चार्जिंग का कहीं ना कहीं हरियाणा में देखा गया है, या केंद्र सरकार से भी ये अपील रहेगी मतलब कि चार्जिंग पॉइंट की सुविधा जो है बेटर हो, ताकि नॉर्मल पब्लिक जो है आसानी से ईवी व्हीकल पे आ सके। तो आपके पास क्या ईवी व्हीकल है? अभी मेरे पास ईवी व्हीकल नहीं है, अभी मेरे पास जो है पेट्रोल व्हीकल है, और अब मैं भी सोच रहा हूँ कि एक ईवी व्हीकल के लिए जो है लें, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वो जैसा कि बताया गया कि सब्सिडी वगैरह सबको टाइम से मिले। ईवी व्हीकल के थोड़े से सरकार ने जो सब्सिडी 20% है वो उससे लोग आकर्षित होंगे? बिल्कुल होंगे, आकर्षित होंगे, बिल्कुल आकर्षित होंगे। और ईवी व्हीकल के और एक फ़ायदे मतलब कि जैसे देखा जाए पेट्रोल या डीजल में जो पोल्यूशन वगैरह का होता है, इससे थोड़ा सा पोल्यूशन अपने शहर में जो है कम होगा, और
पब्लिक अच्छी गुड़गांव में बढ़ता पॉल्यूशन भी एक बड़ी वजह है, जिससे कि यदि ईवी व्हीकल की गाड़ियां ज़्यादा से ज़्यादा सड़क पर चलेंगी तो पेट्रोल और डीजल में से जो पॉल्यूशन बढ़ता है उसमें भी कमी आएगी। और साफ तौर से जो हरियाणा सरकार ने 20% की सब्सिडी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर दी है, उससे भी लोग काफ़ी आकर्षित होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।